श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, आज की कथा है सावन मास के शिव महात्म्य की। आइए श्रवण करते हैं आज की एक पौराणिक कथा। यह कथा है रावण के अहंकार की और भगवान शिव के द्वारा किए अद्भुत न्याय की। जब रावण ने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, तब रावण ने एक ऐसा वर मांगा जिससे उसे अतुल्य शक्ति प्रदान हो। रावण प्रार्थना करते हुए भगवान शिव से कहते हैं, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी इस संसार में कोई तुलना ना हो, और जितने भी शीश मैंने आपको अर्पित किए हैं वे सब पहले की तरह मुझे पुनः प्राप्त हो। रावण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव सर्वशक्तिमान स्वर में बोले, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें अतुल्य बल का वरदान देता हूँ और तुम्हारे अर्पित किए हुए शीश पुनः यथास्थिति को प्राप्त होंगे। वहीं देवता और ऋषिगण सब चिंतित हो गए कि इस प्रकार तो रावण बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। देवगण इंद्रदेव से कहते हैं, अब क्या होगा? रावण को तो शिवजी ने अतुल्य बल दे दिया है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, केवल नारद मुनि ही स्थिति को संभाल सकते हैं। नारद मुनि मुस्कुराते हुए और वीणा बजाते हुए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। नारद मुनि रावण से कहते हैं, हे लंकेश्वर, आज तो आपके मुख पर अतुल आनंद की आभा है। लगता है भगवान शिव से आपको तपस्या का महान वरदान प्राप्त हो गया है। रावण अहंकार पूर्ण वाणी से नारद मुनि से कहते हैं, हाँ देव ऋषि, आज मैं स्वयं को अमृत तत्व के निकट महसूस कर रहा हूँ। मुझे स्वयं भगवान शिव ने अतुल्य बल का वरदान दिया है। नारद मुनि मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे रावण, आप जैसे बुद्धिमान पुरुष भी ऐसे भगवान पर भरोसा कर बैठे जो स्वयं भांग और धतूरा लेकर हमेशा नशे में रहते हैं। क्या आपको लगता है उनका दिया वरदान सचमुच इतना शक्तिशाली होगा? रावण क्रोधावश होकर नारद मुनि से कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो देव ऋषि? नारद मुनि कहते हैं, हे लंकेश्वर, यदि यह वरदान सच्चा है तो क्यों ना कैलाश पर्वत को ही उठाकर देखा जाए। देखें कितने शक्तिशाली हैं आप। रावण हंसते हुए नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनीश्वर, सच कहा आपने। यह उपाय अति उत्तम है। इसके द्वारा मैं अपने बल की परीक्षा भी करवा लूंगा। इसके उपरांत रावण ने जैसे ही कैलाश पर्वत उठाया, संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। देवी पार्वती भयभीत हो उठी, देवता अचंभित रह गए, परंतु भगवान शिव समझ गए ये नारद मुनि की लीला है। भगवान शिव ने क्रोधावश केवल अपने पैर के एक अंगूठे से कैलाश पर्वत का एक भाग दबा दिया और रावण उसी पर्वत के नीचे दबकर छटपटाने लगा। रावण दर्द और पश्चाताप से भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगा, हे त्रिपुरारी, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। आपकी महिमा की परीक्षा लेना मेरा सबसे बड़ा अपराध है। भगवान शिव की स्तुति करने लगा। भगवान शिव शांत भाव से बोले, हे रावण, तूने जो अहंकार में किया है उसका फल अब तू भोग, परंतु तेरी भक्ति सच्ची थी इसलिए मैं तुझे क्षमा करने के लिए विवश हूँ। इस कथा से तात्पर्य है कि चाहे शक्ति कितनी भी हो जाए, अगर उसमें अहंकार जुड़ जाए तो विनाश निश्चित है। सच्ची शक्ति वही है जिसमें नम्रता और भक्ति हो। इस प्रकार भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने का सौभाग्य मिले तो अहंकार ना करे। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दिशा स्पिरिचुअल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।